अगर चिड़ाव में अब की बार ऐसी घटना घटी ना तो उसको मंच भी लेडीज करेंगी और उस अपराधी के साथ क्या करना वो भी ये लेडीज करेंगे। आज इन्होंने एकदम खुला बोला है आपके। बार बार में इस आंदोलन को व्यापारियों का आंदोलन बनाया जा रहा है। ये कुछ को हो सके आपको ना पुलिस वाला को हो सके ना नेता लोगों को हो सके, सिर्फ वोट लेवा के लिए खड़े नहीं, सिर्फ वोट तक लिए बाकी सब ये फिर भी आप सड़कों पे। देखिए बात ये है, जनता ने वोट दे के आपको वहाँ तक भेजा है। आज हम अकेले लड़ रहे हैं हमारी ताकत पे, तो आगे हम हमारी ताकत पे लड़ेंगे, आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। परेड निकालनी चाहिए जिससे लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले। और व्यापारियों ने सिर्फ अपना व्यापार में कोई नुकसान नहीं हो इसलिए बस उसकी लिपापोती की है इन्होंने। का जो वीडियो कांड है उसको लेकर आज एक सभा आयोजित की गई है। हमारे साथ गौरव शर्मा हैं। गौरव शर्मा, जो मामले को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए थी, क्या चर्चा रही है, क्या निर्णय लिया गया है? भाई साहब देखो, जो चर्चा होनी चाहिए थी उससे तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा भटकाव रहा है। एक्चुअल में जन आक्रोश था, उस जन आंदोलन को थोड़ा सा अलग वे में हो गया, वो ऑटोमेटिक हो गया, वो चाहे कैसे भी हो गया, मैं किसी को दोषारोपण नहीं दूंगा। एक जन आक्रोश को जन भावना के हिसाब से ही लेके जाना चाहिए था, क्योंकि कोर कमेटी की बात पिछले 2 या 3 दिन से चल रही है कि हम व्यापारी अपनी एक कमेटी बनाएंगे। उसी बात की चर्चा यहाँ पे भी 10 जनप्रतिनिधियों ने कर दी, 10 व्यापार मंडल अध्यक्षों ने कर दी। काम किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैठ करके कुर्सियों पर सभी ने अपने अपने बयान दिए हैं। उसके अलावा प्रशासन से जो जिम्मेदारी पूर्ण जो बातें पूछनी थी वो ना पूछी है, ना प्रशासन ने अच्छी तरीके से बताया है। 80 घंटे हो चुके हैं, ना एफएसएल की जांच हुई है, ना जो धाराओं में मामला दर्ज हुआ है गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि अगर चोरी का भी एक मामला होता है तो पुलिस उसको मार्च पास्ट करवाती है, तो क्या उसको बेनकाब नहीं करना चाहिए, बाजार में नहीं घुमाना चाहिए? बिल्कुल भाई साहब, ये तो बहुत जघन्य अपराध है, ये इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। और ये नारी अस्मिता के ऊपर सवाल है, चिड़ावा की अस्मिता के ऊपर सवाल है, व्यापारियों की अस्मिता का नहीं। बार बार में इस आंदोलन को व्यापारियों का आंदोलन बनाया जा रहा है। ये पूरे चिड़ावा के लिए शर्म की बात है। ये हर चिड़ावा में जितने भी नागरिक रहते हैं उनके लिए शर्म की बात है। नाम चिड़ावा का आ रहा है कि चिड़ावा में ऐसा कांड हुआ है, तो ये सब गलत है। 80 घंटे बीत जाने के बाद भी क्या आपको कार्रवाई से संतुष्ट है? पुलिस ने अब आश्वासन भी दिया है कि हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एफएसएल की जांच नहीं हुई है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उनके में गिरफ्तारी करके उसको बाहर नहीं दिखाया गया। क्या कहेंगे आप? भाई साहब, जो हम सुन रहे हैं बुद्धिजीवियों से, जो हमारे पक्ष में जो थोड़ा विश्वास रखते हैं, उनका यही कहना है कि ये छूट जाएगा। ऐसी धाराओं में जो इनके ऊपर धाराएं लगी है उसके हिसाब से बहुत जल्दी ये छूट जाएगा। और लगे हुए भी हैं, काफ़ी लोग लगे हुए भी हैं पर्दे के पीछे से, उनका नाम सभी जानते हैं, लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहता। वीडियो बनाने का कारण क्या था और वीडियो कहाँ अपलोड होना था और कहाँ जाना था, इसकी भी मांग आप लोग कर रहे हैं? पहले की जानकारी के अनुसार ये बात थी कि 40 से 45 वीडियो मिले हैं। उसके बाद में अभी इनका बयान ये है कि 3 दिन की वीडियो मिली है। पहले ये था कि ये मतलब 40 से 45 वीडियो मिलने का मतलब ये बयान किसका है कि 3-4 वीडियो मिले हैं? 3-4 दिन की वीडियो ये प्रशासन की तरफ से ही है, जो अभी न्यूज़ चैनलों में चल रहा है उन्हीं की तरफ से ही है। आपके अनुसार होना क्या चाहिए था? भाई सब जो बातें पहले निकल के आ रही थी, अब जो बातें अब निकल के आ रही है, उनमें विरोधाभास है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। बंद का जो आह्वान किया गया था, क्या उसकी सार्थक चर्चा आप मानते हैं? बंद की कोई सार्थक चर्चा नहीं है। अगर बंद आज बंद हो गया, हमने बैठ करके चर्चा कर ली, ये चर्चा तो हम कभी भी कर सकते थे। हमें निर्णय लेना था कि ठोस निर्णय नहीं हुआ। कोई निर्णय नहीं हुआ। हमारे साथ सीनियर पत्रकार है अनुज जी, मैं भी आप शामिल हुए। अनुज जी, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? ये चिड़ावा के लिए जो घटना हुई है बड़ी शर्म की बात है। मैं तो एक बात ये कहूँगा, सबसे पहले तो इसका परेड निकालनी चाहिए जिससे लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले। दोबारा कोई भी आदि हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, अगर ये कर्तव्य हिंदू करता है तो भी बहुत बेकार है। उसका परेड निकलनी चाहिए थी, सार्वजनिक रूप से उसका जुलूस निकलना चाहिए था, जिससे दोबारा कोई भी आदमी इस चीज़ की हिम्मत नहीं करे। दूसरा बात ये कि यहाँ पर जब मीटिंग की गई, पूरे चिड़ावा आज पूर्ण रूप से बंद है। इसका मतलब ये नहीं है
पूरे चिड़ावा की जनता का इस चीज़ को बहुत बड़ा समर्थन है। आज पूरा चिड़ावा ने जब बंद किया है तो इसका मतलब ये है कि पूरा चिड़ावा आज इस घटना में और जो आंदोलनकारी है उनके साथ है। लेकिन आंदोलनकारियों के अंदर ये निकल के आया कि पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। मैं नहीं समझता कि पुलिस प्रशासन अभी जिंदाबाद है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद होगा तो हम भी करेंगे जिंदाबाद है, लेकिन आज की तरह टाइम पे पुलिस प्रशासन जिंदाबाद नहीं हो सकता, क्योंकि न तो उन्होंने अभी तक परेड मांगे, जो समर्थकों की मांग थी, न तो वो परेड दिखाई है, न सार्वजनिक रूप से ये दिखाया कि हम ये मांग कर रहे हैं। 40-45 वीडियो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो वीडियो जा रहे थे, जनता के बीच में ये मैसेज है। पुलिस उसको सार्वजनिक करे कि कितने वीडियो थे। हमने कलाजी सीआई की वो इंटरव्यू सुना था, उसमें वो 3 वीडियो बता रहे हैं, 10-11 फोटो बता रहे हैं। वो 10-11 फोटो भी किसी भी बहन की, माता की हो सकती है। हमारे पास जो खड़े हैं लोग, जितने भी जनता खड़ी है, उसमें से भी किसी की भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वो सार्वजनिक तो होना नहीं है। 11 है, वो आदमी ने जब किस किस के साथ पीछे पहले भी किए होंगे, डिलीट कर दिए होंगे, वो सारी चीज़ें जनता के सामने पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस जांच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जो मामला जनता से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील जो ये मामला है, तो क्या पुलिस को और प्रशासन को लोगों के बीच में इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए कि आखिर इसमें कार्रवाई अभी तक हुई क्या है? मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ। अभी पुलिस का हमने स्टेटमेंट सुना, थोड़ी सी बात बोलने के लिए पुलिस का जिंदाबाद हम लगाते हैं। पुलिस का जिंदाबाद अभी नहीं होना चाहिए। पुलिस अगर हमारी राजस्थान में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गंभीर है, महिला का मामला है, पूरा चिड़ावा बंद कर रहा है। अभी तक कोई एमएलए का स्टेटमेंट नहीं आया, कोई भी एमपी का स्टेटमेंट नहीं आया, कोई कांग्रेसी का स्टेटमेंट नहीं आया। जो भी लग रहे हैं जाके वो जनता लग रही है, खाली विश्व हिंदू परिषद लग रहा है, हिंदू संगठन लग रहे हैं। क्या किसी उनकी वो माता बहन नहीं है? आज कोई भी आदमी गलत काम करता है, मैं ये कहता हूँ उसका पुनर्जोर विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो। फैसला क्या लिया है? क्या लगता है आपको, क्या फैसला हुआ है? अभी मैं ये चीज़ हो, आज इसी चीज़ की बैठक थी कि 11 आदमी की, 10 आदमी की कोई कमेटी बने, जिसके सुरक्षा, चिड़ावा की जो उसकी सुरक्षा है उसके जिम्मे हो। वो बुजुर्ग आदमी हो, जनप्रतिनिधि हो, जो एकदम ईमानदार हो, जो प्रशासन से बात कर सके, उनके पीछे सारी हमारी चिड़ावा की जनता उनके पीछे होनी चाहिए। क्या एक उच्च अधिकारी लेवल की टीम का गठन नहीं होना चाहिए? अभी सब कुछ होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक आज बीजेपी के अध्यक्ष है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का जनप्रतिनिधि है, उनको एसएसओ से बात करनी चाहिए, एसपी से बात करनी चाहिए, ईंट से ईंट बजानी चाहिए जाके कि इस मामले का आप पूर्ण रूप से जनता के सामने खुलासा करें। आज आप देख रहे हो इस भीड़ के अंदर भी कम से कम 5 गुट बने हुए हैं, जनता के बीच के अंदर कोई चीज सार्वजनिक नहीं हुई जाके कि पुलिस कर क्या रही है। विकास जी भी हमारे साथ है। विकास जी, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? क्या फैसला लिया गया है? बंद का आह्वान किया गया था। जो बंद का आह्वान था उसमें यही तय हुआ था कि कल कोर कमेटी की एक टीम गठित की जाएगी। उस चीज़ के लिए व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद थे। हम तो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन जब ये पीड़ा हमें दिल में हुई कि एक बहन बेटी के साथ हुआ है, हम उनके साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि उस कमेटी में व्यापार मंडल का जो आह्वान है उसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी बैठ के बात करें। हमारा प्रोटोकॉल नहीं बनता कि हम उनको कोई गाइडलाइन दें। दूसरी बात, जहाँ तक प्रशासन की बात है, सबके अपने व्यक्तिगत राय होंगी। मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद एसओ साहब ने ये कहा कि संगीन धाराओं में भी नॉन अवेलेबल के अंदर मैंने मुकदमा दर्ज किया है। अब व्यक्तिगत राय में नहीं, लेकिन जो प्रेस नोट जारी हुआ है, जिन धाराओं का जिक्र पुलिस कर रही है, वो तो जो धारा है वो जमानती धारा है। इससे पहले भी एक दिन पहले रूमर फैला था कि उसको छोड़ दिया गया, उसको एक काउंट में डिटेन करके एक बार ये तो बकायदा जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी उन्होंने मौके पे और कहा कि अभी अनुसंधान जारी है, रिपोर्ट जो आएंगी उसमें देखा जाएगा कि केवल वीडियो तक सीमित है या उसको बाहर भेजा गया है या अन्य कोई चीज़ से जुड़ा हुआ है। जो कड़ी जुड़ेगी उसके तहत धाराएं जुड़ती रहेंगी। आप पत्रकार महोदय बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो कि जैसे जैसे मामला खुलेगा वैसे वैसे धारा जुड़ती जाएंगी। क्या इसके पीछे ये एक व्यक्ति है शाहरुख, या फिर इसका पूरा नेटवर्क है? भाई जहाँ तक देखो, मैं व्यक्तिगत ये कहना चाहूँगा कि शाहरुख अकेला इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी एक बड़ा संगठित अपराध होता है तो उसमें बड़े संगठन के लोग भी मिले होते हैं। उन सबका खुलासा हो, हमारी यही मांग है। और जहाँ तक अभी जो मामला चला था इस बात को लेके, पूरा चिड़ावा एक है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ, क्योंकि ये बहन बेटी और मान सम्मान नारी शक्ति का सम्मान की बात है। मैं व्यक्तिगत ये कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि पहुँचे या ना पहुँचे, हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे आप लोगों के सहयोग से। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले को? उस बारे में देखो, विकास पायल ने बताया है तो वही ज़्यादा उस बारे में जानता है। सीधी सी बात नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? आप चिड़ावा वासी तो न्याय चाहते हैं जी, सिंपल सी बात। किस प्रकार का न्याय होना चाहिए? जो मतलब कि सामाजिक हो, सबके भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, जो भी है उसके हिसाब से। और बाकी विकास पायल जो है वो उस बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है। आप लोगों की क्या मांग? आप भी युवा हैं, आपने भी इस घटना को देखा, क्या मांग आप लोगों की? हमारी तो मांग ये है कि सांसद महोदय, विधायक महोदय, चेयरमैन जी सबको एक जाजम पर बैठ के
और इसका विरोध करना चाहिए। ये जनता ने वोट दे के आपको वहाँ तक भेजा है, आज हम अकेले लड़ रहे हैं हमारी ताकत पे, तो आगे हम हमारी ताकत पे लड़ेंगे, आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यही कहना चाहता आप क्या कहेंगे? जेल होनी चाहिए वहाँ ढंग से, जो ढंग से जेल होनी चाहिए, काटो बने गद्दा की चाहिए। ये आदमी को नहीं जल्ला दिए, मेरी बाण के साथ करके देख दियो, चाहे थाना लो जो, चाहे नेता लोग जो काट दूँ मैं बीच में से, समझ में गुनाह की ये यहाँ का केस बोलागा ये कुछ को हो सके आपको ना पुलिस वाला को हो सके ना नेता लोगों को हो सके, सिर्फ वोट लेवा के लिए खड़े थी, सिर्फ वोट के लिए बाकी सब। आज की जो साफ बात क्यों आज की जो बैठक हुई है उस बैठक को लेकर कुछ भी गुनो जोरा मर्दी बाजार बंद है, 5 आदमी आके उरे बैठक कर दिया, कोई फायदा को नहीं, कोई डिसीजन नहीं हुआ। जवाब चाहिए आप जवाब चाहिए मानतो वो गिरफ्तार हो गया, कानूनी कार्रवाई चल रही है। आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहता हूँ कि उसका उद्देश्य क्या था। उसका फोटो लेना लेडीजों का, उसके पहले तो ये पता लगाना था कि खाली हिंदू बच्चियों की वो फोटो ले रहा था और वो उन फोटो से क्या इस्तेमाल कर रहा था, उसकी कड़ी कहाँ तक जुड़ी हुई है, उसका नेटवर्क कितनी दूर तक है, उस गहराई में प्रशासन को जाना चाहिए। उस आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जनता में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि जिस प्रकार से ट्रायल रूम में जिन लोगों ने कैमरा लगाया उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, और जो जन भावना है, जन भावना के अनुरूप उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पता नहीं कितनी बहन बेटियों के साथ में तो वीडियो बनाया होगा और उनका किस प्रकार से उसने दुरुपयोग किया होगा, ये सारी चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए आज कुछ चिड़ाव पूरा बंद है, और बंद भी आप देख रहे हैं इस प्रकार है कि एक भी प्रतिष्ठान कोई खुला नहीं है, संपूर्ण बंद है। मतलब ये हम मान सकते हैं कि पूरे क्षेत्र के जनता है उसका और सभी व्यापारियों का इस बंद को समर्थन है और इसकी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो प्रशासन इस चीज़ को समय रहते चेतना चाहिए। 80 घंटे इस वारदात को हो चुके हैं, अभी तक FSL की जांच नहीं हुई है। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? देखिए, संतुष्ट होते तो ये व्यापारी आज यहाँ बंद करके यहाँ नहीं आते। संतुष्ट फिर जिंदाबाद के नारे किस बात पे लगे? देखिए, वो तो एक अलग मतलब पुलिस भी अपना काम कर रही है जहाँ तक किया है, लेकिन उसको और अधिक एक चोरी की घटना के बाद आधा घंटे में FSL की रिपोर्ट, FSL की टीम आ जाती है, जांच हो जाती है। 80 घंटे बीत गए, यहाँ अभी तक FSL की जांच टीम नहीं आई और मोबाइल में जो वीडियो बताए गए वो 3 वीडियो बताए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 50 से 60 कम से कम वीडियो है। तो वो वीडियो बना क्यों रहा था और वो वीडियो जा कहाँ रहे थे, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। ये जो आप सवाल आपने खड़े किए हैं, यही सवालों को लेकर के जनता यहाँ खड़ी है। निश्चित तौर पर पुलिस को इसके ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं देंगे तो ये व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो मैं तो ये आग्रह भी करते हैं और उच्च स्थान तक बात भी उचित प्लेटफार्म पर पहुंचाएंगे कि जल्द से जल्द जन भावनाओं की बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे और इन सभी सवालों को जनता के सामने स्पष्ट करे, साफ करे। आज बंद का जो आह्वान किया गया है उसका उद्देश्य क्या रहा है? ये उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई उन दंडों पे की। सरकार आपकी है, फिर भी आप सड़कों पे हैं। देखिए, बात ये है, सड़कों पे है, मैं एक व्यापारी के नाते भी हूँ, मेरा खुद का मैं एक व्यापारी भी हूँ। तो व्यापार प्रतिष्ठान जब सभी बंद करके और इनको समर्थन देने के लिए हमने गांधी चौक पे आए हैं, तो ठीक है, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन व्यापारी भी हम सारे हम भाई हैं, तो भाई होकर के। एक डिप्टी लेवल की टीम का गठन अभी तक नहीं हुआ है। आप कार्रवाई की बात कर रहे हो तो कम से कम उच्च अधिकारी की टीम का एक गठन तो हो, कम से कम कहीं तो संतुष्टि मिले लोगों को कि एक टीम का गठन आपने कर दिया है। एक इस मामले की मॉनिटरिंग एक ASI या फिर एक सुल्ताना चौकी इंचार्ज करता है। यहाँ पर 6 महीने बीत चुके हैं, आपकी सरकार को यहाँ पर एक SI तक आप पोस्टिंग आप नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार की खामियां नहीं है क्या इसमें? देखिए, ऐसा है, ये प्रशासनिक चीज़ें हैं और अपने स्तर के ऊपर अपने से बहुत अच्छे जो मैं मानता हूँ प्रशासनिक लेवल में लोग बैठे हैं, वो उचित व्यवस्था पूरे राजस्थान में दे रहे हैं। क्या मंच पे किसी के जिंदाबाद के नारे से सॉल्यूशन होने वाला है क्या? देखिए, मैं क्या कहता हूँ, पुलिस अपना काम किया है, कई लोगों को उससे संतुष्टि मिली है और जो संतुष्टि कोई और आगे आपने जैसे सवाल खड़े किए उनको, और मैं मानता हूँ पुलिस जल्दी ही इस उचित जो सॉल्यूशन है वहाँ तक पहुँचेगी और जनता को इस चीज़ों को जन भावना उनको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई उन पर होगी। धन्यवाद। है क्या लगता है आपको सर कि जिन परिस्थितियों में आज ये बंद का आह्वान किया गया है, जो मांगे की गई थी, क्या सार्थक रहा है बंद?
देखो, ये आज का जो बंद है ये व्यापारियों द्वारा बुलाया गया बंद है, और व्यापारियों ने सिर्फ अपना व्यापार में कोई नुकसान नहीं हो इसलिए बस उसकी लिपापोती की है इन्होंने। न कुछ इन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए हैं, न कोई ठोस बात हुई है। ये सोच रहे हैं कि कल को हमारा व्यापार कम नहीं हो जाए, इसलिए हम समापरार्थी निंदा करते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। हर व्यापारी इसके अंदर दोषी है, क्योंकि एक का वीडियो पकड़ में आ गया तो वो तो दोषी हो गया। बाकी सब ने तो वीडियो लगा रखे हैं, सबके यहाँ कैमरे हैं, सब लोग यही काम कर रहे हैं। सब बहन बेटियां गांव से आती हैं, उनकी नुमाइश करते हैं, पेटीकोटों का माप लेते हैं, ब्लाउजों का माप लेते हैं, सब काम करते हैं ये लोग। जो उजागर हो गया वो तो चोर हो गया, जो उजागर नहीं हुआ वो चोर नहीं है। बाकी प्रशासन आज तक कुछ नहीं कर रहा है, खाली लिपापोती। हाँ, हम प्रशासन की वाहवाही करते हैं, कोई सिंगम बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, कोई प्रशासन कुछ कर रहा है। 4 दिन के अंदर ये सब लोग भूल जाएंगे और प्रशासन अपने घर। क्या आप उस बहन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी जागरूकता से ये मामला उजागर हुआ, नहीं तो ये सब काम तो चल ही रहा था। इतनी ब्यूटी पार्लर खुली हुई हैं, सब ब्यूटी पार्लरों में यही काम हो रहा है। इतने मसाज खुले हुए हैं, सब होटल खुले हुए हैं। उनका बहन बेटियों का शोषण होता है, गांव से जो बहन बेटियां आती हैं उनका शोषण होता है। और ये वीडियो बनाने के पीछे कारण क्या रहा है, कहाँ जाना था, ये कम से कम पुलिस खुलासा करे, क्योंकि ये अभी ऐसा मामला नहीं है, जन भावना से भी जुड़ा हुआ मामला है, तो पुलिस को सारी चीजों का खुलासा करना चाहिए। जन भावना से जुड़ा हुआ है ये मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा काम प्रशासन पे ही आप छोड़ देंगे तो प्रशासन कुछ नहीं करेगा। प्रशासन जो अपनी सीमा के अंदर जो धाराएं हैं, इस देश का कानून कैसा है, जैसी धाराएं वैसी धारा लगा के तीसरे दिन जमानत तो क्या मैंने एक बात बताओ थे, इतना नेता बोले, कोई या बोले कि बुलडोजर चलाओ, कौन बोले ना, एक यूपी है, कोई स्टेट का यहाँ तो बुलडोजर चल रहा है। तो सरकार तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की, तो वो मांग तो वो करेंगे ना, बीजेपी हमारा नेता जाओ बड़े। तो आपके नेता तो ये चीज बोल रहे हैं ना, ये सब पद का भूखा है। 2 मिनट आगा फोटो खिंचवागा चलेगा, जनता को दर्द कौन जाने। होना क्या चाहिए इस कार्रवाई में? कालो कांड करे चिड़ावा में आज तक नहीं हुआ, तो कालो कांड होना चाहिए बुलडोजर। ऐसा जनता ने सबक मिल लगो। दूसरा कारण ये है, मस्जिद इनकी सबकी मदरसा इनकी जांच करो, इनको गिरो है। एक नजीर पेश होनी चाहिए कार्रवाई के नाम। कार्रवाई जल्दी होगी। और ये जो फोटो बता रहे हो ना, ये विदेशों में बेची जा रही है। ये संज्ञान क्या प्रशासन को नहीं है या पुलिस प्रशासन को नहीं है, या उस एंगल में प्रशासन जांच नहीं कर रहा है? प्रशासन हर आदमी का लहर खोल रहा है। प्रशासन के तो कोई रिपोर्ट देगा, कोई कार्रवाई हो। आगे जो प्रशासन को दोष कोई नहीं है, दोष है नेता को। एक चोरी के आरोपी को भी पुलिस शहर में घुमाती है, परेड करवाती है। इतना बड़ा मामला है, जन भावना से जुड़ा हुआ है, तो उसकी परेड क्यों नहीं हो रही, जो आपकी मांग भी है? मुजरिम ने भी रोड के ऊपर घुमाओ, ये क्यों कौन घुमा रहा है, क्या बॉर्डर लाग रही होना है? जनता हमारा घेरना है, ये जनता की इज्जत खराब करती, बॉर्डर कौन लगे होना है? आश्वासन दिया है कि महिला सशक्तिकरण करांगा, और सरकार सबसे बड़ी एक चीज है कि इतना बड़ो मुजरिम होके भी मेरी बात सुनो कि कुछ नहीं हो। एक छोटी सी घटना सूरजगढ़ का मैंने होती, सरपंच के साथ मारपीट, वो का मैंने 10 मुजरिमा ने नंगा करके वाकायदा पुलिस घुमाया था। और आज चिराव की इतनी बड़ी शर्म की बात है कि एक मुजरिम ने कोई सजा नहीं मिल रही है। आगे ताई के एक शांति भंग को मुकदमा लगाया जाए, शांति भंग के अंदर कुछ नहीं होता। यहाँ तक उसकी जमानत एसडीएम कोर्ट में हो जाती है, रात को 12 बजे भी उसकी जमानत होती है। तो सरकार से निवेदन है कि नंगा करके वहाँ बाजार में मार्च कराया जाए और मुजरिम ने कल्टी सजा दी जाए। नहीं साहब, चिराव को मार्केट आज यह स्थिति हो जाएगी कि कोई बाहर को गिराए कि चिराव का मार्केट में आवे को न्याय। आज व्यापार मंडल से भी अनुरोध है कि खुल के व्यापार मंडल आवे, और महिला चिरावे की हर घर की एक लेडीज महिला ने यह है कि आपके या मान लो आपकी जो प्रतिभा की सबसे बड़ी चीज है उन्होंने खुल के आना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ी शर्म की बात है। चिड़ाव का मैंने या मान लो आज यह छोटी घटना को न्याय है, कल उन्हें नाड़ भी कटेंगी, लोग नाड़ काटेंगे। क्या नाम आपका? ख्याति केडिया। मैडम, आंदोलन से आप शुरू से लगातार जुड़ी हुई हैं, और आज जब मीटिंग हुई थी उस समय भी आपने कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ बुलंद करके कहा था कि हमें संतुष्टि नहीं है इस बात को लेकर। आज की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो सर, इसको लेकर ये है कि प्रशासन अपना काम कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें युवा शक्ति को जागरूक करना है कि भाई आज की युवा शक्ति पैसे कमाने में बहुत ऐसा है कि हम जल्द से जल्द अमीर बन जाएं, चाहे वो तरीका अवैध हो या अवैध हो, चाहे कुदरती मतलब उस गलत तरीका ही क्यों ना, उनको अमीर बनना है। तो ये चीज़ एक एग्जाम्पल है
कि उस बंदे को इतने पैसे कमाना थे बहुत जल्द जिसमें इसने गलत काम किया ये, तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि भाई और लोगों को पता चले कि हाँ ये गलत काम किया, अमीर बनने के लिए नहीं है। एक बार तो तुम अमीर बन गए, अब तुम्हारा क्या हुआ, अब तुम कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। उसको सजा मिलनी चाहिए और वो मिलेगी, और दूसरे को शिक्षा मिलती है इस चीज़ से कि भाई इसने गलत काम किया है, उसको सजा मिली है। आप पैसे कमाओ पर एक वाजिब तरीके से कमाओ, ऐसे नहीं कुछ गलत काम करके आपने पैसा कमा लिया तो पैसा ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। घर की भी बर्बादी होती है, इंसान की भी बर्बादी, सब कुछ बर्बाद होता है, प्रशासन भी बर्बाद हो रहा है, हम लोग भी सड़क पे हैं आज। क्यों? क्या नाम? रिंकू शर्मा। क्या कहना है पूरे मामले को लेकर आप? मेरे को तो यही कहना है कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि और सबको सबक मिल सके कि उसने क्या गलती की है, और उसकी बहन बेटियों की उसने इज्जत उछाली है, तो ये सब चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है। और इसमें जात पात का नहीं है, इसमें हर धर्म को इस चीज़ का मतलब कि पता चलना चाहिए कि उसने क्या किया है क्या नहीं, और सज़ा इतनी सख्त मिलनी चाहिए कि सबको सबक मिले। उसके साथ कुश्ती भी नुकसान की रूह काटनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि और सज़ा मिलेगी भी, प्रशासन से इतनी उम्मीद भी है, जब वो यहाँ तक आई है सब जांच करवा रही है तो उम्मीद है कि भाई ये अपनी बात पे कायम रहे, सज़ा मिले उसको, ताकि और लोगों को भी सबक मिले कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो कांग्रेस नेता हैं सूर्यकांत जी वो भी जुड़ गए हैं। सर, आप पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग आंदोलन से दूर हैं, आप लोग इस आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं चिड़ावा का नागरिक हूं और संपूर्ण चिड़ावा ये जो घटना हुई है इससे शर्मसार हुआ है, और हम सभी चिड़ावा के साथ में हैं और ऐसी शर्मनाक घटना का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रही बात ये कि सामने नहीं आ रहे, तो उस समय मैं यहाँ नहीं था, मैं दिल्ली गया हुआ था। मैं तो ये बस नहीं कहना। सोशल मीडिया पर आपके पिलानी एमएलए हैं, उनको लेकर, सांसद को लेकर और निवर्तमान चेयरमैन को लेकर एक तरीके से गुमनाम या फिर वो नहीं है मौजूद है, इस तरीके की एक पोस्टर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आंदोलन में इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि जनता से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मुद्दा है, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस मामले में आप क्या लगता है कि इस तरीके की एक चीज़ें करना राजनीति कहा जा सकता है इसे? देखिए, मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चिड़ाव के नागरिक हैं और मोजिज़ हैं, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये चिड़ाव को शर्मसार करने वाला था, और इसमें किसी भी तरह की कोई तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। और उसके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है बढ़िया तरीके से और वो कार्रवाई करेगा। 80 घंटे बीत चुके हैं, एफएसएल की अभी जांच नहीं हुई है, गिरफ्तारी 100 जो शांति भंग की धारा उसमें गिरफ्तार किया गया है। जब जन भावनाओं से कोई मुद्दा जुड़ जाता है तो उसको कहीं ना कहीं पुलिस को भी सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों में एक विश्वास कायम हो। क्या आपको नहीं लगता कि उसमें कहीं ना कहीं फेल हो रहा है सिस्टम? मैं ये उम्मीद करता हूँ, और मैं खुद इस चीज़ के बारे में आपको बता दूँ कि जो भी है, जो आज सभा हुई है जिससे, तो वहाँ से पुलिस प्रशासन को भी मैसेज गया है चिड़ाव की जनता की तरफ से, और साथ ही हम भी ये कहना चाहते हैं, मेरी खुद की ये राय है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले का आप जो है समाधान करें, और जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करके जल्द से जल्द कानूनी न्याय दिलाया जाए पीड़िता को। हमारे साथ सरला पाठशाला से अनीता जी हैं। अनीता जी, पूरा जो मामला है उस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, कितना गंभीर मामला इसे मानते हैं और क्या होना चाहिए, और जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए सर, कानून जो कार्रवाई करेगा वो तो बाद की बात है, पर जो भी ऐसी स्थिति आती है महिलाओं के लिए, तो आज महिला उस जगह पर है जहाँ पे वो जहाज़ तक उड़ाती है। पर मानसिकता वाले लोगों ने ये फैला दिया कि अगर वो चेंजिंग रूम में कपड़े ले रही है तो वहाँ भी कैमरा है, अगर एक 9 साल की बच्ची बाहर जा रही है तो वहाँ पे स्कूल में वो सेफ़ नहीं है, अगर हम गली में निकल रहे हैं तो सेफ़ नहीं है, घर में खुद के परिवार के साथ सेफ़ नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि इसको कोई भी आदमी है, इसी मानसिकता जो रखा है उसने कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने यह एनकाउंटर कर दिया, आपने फांसी दे दी, अनको डर पे ख़त्म हो रहे हो क्योंकि 2 मिनट को खेल हो रहे हो है, इससे उनके यह हो जाए कि 2 मिनट में मर जाऊँगा पा। अहीं वाला आदमी के खातर तो अहिया की सज़ा होनी चाहिए कि वो खुद मौत मांगे पर उसने मिला नहीं। अहीं वाले तो चौराहे पर बैठावा हाथ पैर काट के, ताकि वो भीख भी मांगे, पानी की बूंद बूंद मांगे वो, और उसने देखनिया जिसके भी दिमाग में यहाँ कोई कीड़ो चाल तो है तो वो 1000 बार देखा है कि वो क्या हो रहा हो। इसे आदमी की पूरी जायदाद ने
कोई न कोई वही बच्ची का नाम करो, या तो जिस बच्ची के साथ अहिया की घटना हुई है, ताकि उसका पुरखा तक याद रहे। और इसी घटना हुई उस बच्ची के नाम पर नहीं जा रहे है तो कोई भी सरकारी काम में लो, पर उसको हाल अहिया को होना चाहिए कि उसकी सातों पीढ़ी याद रखे। इस पे आप लोगों की जो भागीदारी है या फिर जो भूमिका है वो मंच पे काफ़ी कम नजर आई। जो मैं ये कहूँगा जिनको नेतागिरी करनी थी उन्होंने मंच अपना साझा किया, भाषण किया और निकल गए। सही बात, बिल्कुल। महिला सुरक्षा की जब बात आप कर रहे हो और महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप लोगों की क्या आवाज़ वहाँ पर नहीं जानी चाहिए थी? आपकी बात या नहीं रखी जानी चाहिए थी? आप लोग भी वहाँ पे आए थे, आपको मंच पे जब मंच पे जगह आपको नहीं दी जा रही है तो आपकी सुरक्षा की बात हो रही है और आपको ही मंच पे जगह नहीं है। ये बात तो सही है, पर मीडिया में पहली बार कहीं बात नोट करी है तो यो आपको भी धन्यवाद है। और मैं थोड़ी सी लेट आई थी, शायद जो लेडीज आ रही थी उनमें या तो कोई ने बोलना नहीं चाहे होगो या फिर आगे जाके बोली नहीं होगी। नहीं तो कल का भाई था वह सब ने मतलब लेडीज के लिए एक अलग से ग्रुप बनाने की बात उठा हुई थी। आज मैं थोड़ी कोई कारणवश लेट होगी, पर यह बात आपकी सही है, अगर काम लेडीज के लिए है तो लेडीज खुल के आगे आना चाहिए, मंच भी संभालना चाहिए और आपकी बात पूरी दिल से रखनी चाहिए। 80 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी कोर कमेटी की बात चल रही है। 80 घंटे बहुत होते हैं, कोर कमेटी भी बन सकती थी और जो आगे की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती थी। 80 घंटे बाद हम कहीं ना कहीं कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, तो जो पहले जो मीटिंगें हो रही थी तो वो मीटिंग किस एजेंडे पे कर रही थी? शायद मीटिंग तो कल भी यही हुई थी कि कमेटी बनेगी, या तो कोई न कोई आदमी सो एब्सेंट रहे हो, क्योंकि आज देखो मैं आज कोई कड़ा फैसला लिया गया है कमेटी को? नहीं, मैं लेट आई थी, मैं इस बात में कम बोल सकूँ, पर इतना बेरो है कि जितना भी भाई बंधु आ रहा था वह एकता के साथ खड़ा था। शायद कोई न कोई इसको कोई कारण रहे होगो जिसकी वजह से मीटिंग कम बनी होगी, पर एकता थी, क्योंकि इन भाइयों के बिना मैं भी आगे कौन बढ़ सकांगा। आप मीटिंग में थे, क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं की भूमिका वैसी रही जैसी रहनी चाहिए? ऐसा तो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन मैं भी थोड़ा लेट थी। लेकिन मैं इतना बोलना चाह रही हूँ कि मतलब आप लोग जैसे हमारे साथ हो ना, तो हम आज के मंच पे शायद हम नहीं थे, लेकिन आगे आने वाले मंच पे है ना शायद हम आगे होंगे। अगर चिड़ाव में अब की बार ऐसी घटना घटी ना तो उसको मंच भी लेडीज करेंगी और उस अपराधी के साथ क्या करना वो भी ये लेडीज करेंगे। आज इन्होंने एकदम खुला बोला है आपके न्यूज़ चैनल के ऊपर कि आगे अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो हर लेडीज बाहर मिलेगी आपको, और क्योंकि अब नारी अबला को नहीं है भाई। और मैंने ये उधर भी बोला था और अभी फिर भी बोल रही हूँ, अब की बार है ना आदमियों के पुलिस प्रशासन के हाथ में बात डोर दी है। अब की बार कहीं की भी लेडीज हो, अगर हमारे चिड़ाव में ऐसी हरकत होती है ना तो उसको घसीट के मारेंगे सड़क के ऊपर, और वो लेडीज ही करेगी। नए प्रशासन की बात देखेंगे, नए आदमियों की बात देखेंगे किसी की भी। एक बात बताओ आप, एक 8 साल की 9 साल की लड़की को रेप हो जा, फिर उसने सजा देनी या सजा दे दी है, और उस लड़की की जिंदगी को क्या होगा? अपने वर्गा तमाशो देख के आप अपने घर चला जावा, 2 दिन के लिए धरनो दे दियो, 3 दिन के लिए। कहीं ना आज तक यह सोची है कि जिस लड़की के साथ यह घटना होगी उसके परिवार पर क्या बीतेगी? जिस लड़की ने जिंदगी जीनी चालू कौन करी उस लड़की के जिंदगी में क्या होगा? उसके खातर कुछ है अभी तक को नहीं। वो क्या खातर है ना अपराधी फांसी दे देगा, एनकाउंटर कर देगा, बात खत्म। क्या इस मामले को फास्ट ट्रैक में नहीं ले जाना चाहिए? ले जाना चाहिए, जरूर ले जाना चाहिए। इस चीज को नहीं, ऐसी कोई भी घटना हो ना उसको ले जाना ही चाहिए। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। फिर कहना है कि इस मामले को कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक में ले जाकर और कठोर से कठोर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक उदाहरण पेश हो सके।